हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेज़ी बुल की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करने वाले हैं, या मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे कि आप ऑपरेटर की चाल को समझ सकते हो। ठीक है, कि ऑपरेटर क्या करने वाला है, और एट द एंड वही एक तरीका होता है मार्केट में पैसे कमाने का। क्यों? क्योंकि बड़े लोग मार्केट को कंट्रोल करते हैं और आपको उसी कंट्रोल को समझना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 1 मिनट पे। ठीक है, आप इसको किसी भी मिनट पे ट्राई कर सकते हो। मैं आपको पूरे प्रूफ्स दिखाऊंगा इस वीडियो में, कैसे यूज़ होता है या कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है पिछले दिनों में। ठीक है, तो चलिए स्ट्रैटेजी को या इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो 15 मिनट पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट ने फॉल करा। ठीक है, ये फ्राइडे यानी कि 25 नवंबर फ्राइडे का दिन था या ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट लगातार फॉल कर रही थी सुबह से। ठीक है, नॉन स्टॉप फॉल मार्केट में आ रहा था। यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया। ठीक है, अब पॉज लेने के बाद में मार्केट ने क्या किया, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, आप इसको कैसे भी कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये सबसे पहले था तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो आप, मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया बहुत देर तक, फिर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाया, और यहाँ पे मार्केट ने एक पॉज लिया छोटा सा, और उसके बाद में मार्केट ने फिर से फॉल कर दिया। ठीक है, अब देखो जो एक रेगुलर ट्रेडर होगा उसने एक चीज़ उसको मिल गई कि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, एक बार हम इस लेवल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था बहुत दिनों से। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद में मार्केट आके यहाँ पे आके मार्केट फिर से एक पॉज लेती है। ठीक है, पॉज के बाद में एक और ब्रेकडाउन देती है। ठीक है, अब उस ट्रेडर को दो चीज़ें मिल गई यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने के लिए। जब ये कैंडल बनी तो वो ट्रेडर पैनिक कर गया। ठीक है, और उसने ऑर्डर प्लेस कर लिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसी चीज़ों में ऑर्डर प्लेस कर देते हैं पैनिक करके। ठीक है, अब आपको क्या करना था, आपको वेट करना था। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं यहाँ पे वेट करता और ऐसी कैंडल बनने का वेट करता, ये बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे बनी बुलिश एंगल्फिंग, और ऐसी बुलिश एंगल्फिंग पे आपको ट्रेड प्लेस करना होता है। ठीक है, मान लो कि ये ट्रेड, ऐसे ट्रेड्स ना भी चलें। ठीक है, ऐसा ये वाला ट्रेड ही मान लो ना भी चलता, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है इसके बिल्कुल नीचे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इस कैंडल के बाद में एक और कैंडल बनती है जो कि इसके लो तक आती है। वो इसके लो को तो क्रॉस नहीं कर पाती, पर यहाँ तक आ जाती है बहुत बार। तो आपको इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो इसके नीचे रखना होता है। ठीक है, और इसमें जो टारगेट बनता है ना, वो किसी भी लेवल या किसी भी एरिया के हिसाब से नहीं बनता। आपको 100 पॉइंट का जो टारगेट रहता है वो आपको रखना होता है। ठीक है, ये देखो 100 पॉइंट्स बन गए, और आपने यहाँ पे 100 पॉइंट्स लेके आप निकल गए। ठीक है, अब देखो आपको भी कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें मिल गई। एक, सपोर्ट का ब्रेकडाउन, दूसरा यहाँ पे पैनिक किया, तीसरा यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया था। ऐसे जो पॉज होते हैं ना इस तरह के, यहाँ पे क्वांटिटीज़ को बाय किया जा रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद में एक सेलिंग आती है जिससे कि और क्वांटिटीज़ को वो बाय कर सकें, और साथ में एक पैनिक मार्केट में क्रिएट कर पाएँ जिससे कि लोग ऑर्डर्स प्लेस करें। ठीक है, सेलिंग के, और फिर उसके बाद में शार्प एक मूव आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे होते तो आप इस तरह से मार्केट को समझ सकते थे कि फॉल आया है, पॉज किया है, क्वांटिटीज़ बाय हुई हैं, और उसके बाद में पैनिकनेस मार्केट में क्रिएट करी गई है, और उसके बाद में मार्केट ऊपर चली गई है। एक बुलिश एंगल्फिंग, स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। ठीक है, अब चलो अब यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, इस तरह की जो कैंडल होती है ना, यहाँ पे आपको कभी भी एंटर नहीं करना होता, कभी भी नहीं करना होता यहाँ पे एंटर। ठीक है, उसके बजाय आपको अगर करना ही था एंटर तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट आया। ठीक है, मार्केट जब भी फॉल करता है ना सुबह पे, अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट अपने इनिशियल ट्रेडिंग लेवल तक ही फॉल करता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने फॉल करा, उसके बाद में एक अच्छा मूव मार्केट ने दिखाया। ठीक है, और फिर मार्केट ने फिर यहाँ पे पॉज ले लिया। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको जूम करके एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी।
ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे लोगों से क्वांटिटीज़ को बाय करवाया स्कैल्पर से। जो स्कैल्पर होते हैं ना, उनके स्टॉप लॉस मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल के नीचे ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैल्पर्स ही ट्रेडिंग करते हैं सुबह के इस आवर में। ठीक है, जब मार्केट अभी अभी खुली होती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने किया, और ये भी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी ही है, तो आपको ध्यान से काम करना है इसके साथ। तो यहाँ पे उसके बाद में एक बेरिश कैंडल बन गई। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे ना थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी हुई है पीछे। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल भी दिखाई हुई है, और यहाँ पे बन गई रेड कैंडल्स, और फिर एक ऐसी अच्छी बेरिश कैंडल बन जाती है जिसको कि बहुत अच्छा बेरिश कैंडल माना जाता है स्कैल्पिंग करते समय। ठीक है, और उसके बाद में बनती है एक बुलिश कैंडल। ठीक है, और यहीं पे आपको घुसना होता है। जब आपको बेरिश सेंटिमेंट्स दिख रहे हो किसी अच्छी जगह पे, और उसके बाद में एक बुलिश मोमेंटम आता हुआ आपको दिखे, तो इस स्ट्रैटेजी पे मैंने बहुत बार ट्रेड भी किया हुआ, आपने शायद वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, यहाँ पे किया। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड लेना होता है, और स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने कहा आपको, इसके नीचे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और टारगेट एज आई सेड आपको 100 पॉइंट्स का ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिल गए, और यहाँ पे मैंने खुद भी ट्रेड किया था। अब आ जाओ आप थोड़ा सा और पीछे। ठीक है, यहाँ पे इस आवर में ना, अब ये एक मूव तो आया, ठीक है, पर यहाँ पे मोस्टली लोग ट्रेड नहीं कर रहे होते। ठीक है, 1-2 बजे, इसीलिए हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने खुद भी ट्रेड किया था, एक्सपायरी वाला दिन था ये। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मूव दिखाया। ठीक है, ये एक पूरी एक्यूरेट स्ट्रैटेजी नहीं है, और ऐसी जैसी आप स्ट्रैटेजीज देखते हैं वैसी स्ट्रैटेजीज होती भी नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, वो काम नहीं करेंगे आप उनको यूज़ करोगे तो। यही प्राइस एक्शन होता है, इसी को आपको डिकोड करना होता है, और स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक रणनीति। ठीक है, तो ये मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ, कोई होली ग्रेल नहीं है। आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसको यूज़ करना पड़ेगा कि किस तरह से यूज़ करना है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी तो आप वीडियो को छोड़ के जा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, बुलिश कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाई, फिर से बेरिश कैंडल बनाई, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मार्केट ने बना दी। आपने देख लिया। अब आप एक चीज़ को नोटिस करो, ये चीज़ सबकी आंखों में होती है, सबके बैक इन द माइंड, मतलब दिमाग के किसी हिस्से में ये चीज़ होती है कि ये रिजेक्शन जो है ना, ये रिजेक्शन सबके माइंड में थी। ठीक है, लोगों ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा मूव देना था, और आपको इसी तरीके से पता चलता है कि मार्केट अच्छा मूव देने वाली है। मार्केट एक जोन में हो गई है, और इसी जोन में वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रही है। यहाँ पे बेरिश कैंडल, फिर ये बेरिश कैंडल, फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। जब लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटीज़ को बाय करा, मार्केट पलट गई। ये देखो, फिर वैसी कैंडल बनी जैसी मैंने आपको पहले बताया था पीछे, और यहाँ पे आपको फिर से 100 पॉइंट्स का मूव मिल जाएगा, क्योंकि ये लगभग 150 से 200 पॉइंट्स का मूव है, तो इसको मैंने खुद भी कैप्चर करा था। और स्टॉप लॉस कितना है, अगेन चलो आप मान लो 20 पॉइंट्स भी रखते हो। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे लगभग 1:3, 1:4 RR रेशो आसानी से मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस। ठीक है, कि आप इस सेटअप को लेकर कितना फैमिलियर हैं। यहाँ पे सब लोगों ने पैसा लूज़ किया, लेकिन हमने यहाँ पे भी पैसा बनाया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे एक लेवल था, मुझे याद है 580 करके कुछ। ठीक है, वहाँ पे मेरी एग्जैक्टली बाइंग हुई थी। ये देखो यहाँ पे 580 पे हमने बाइंग करी थी। ये थोड़ा सा शार्प हो गया, आपको इसके लिए ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी आप इन लेवल्स पर बाइंग कर पाएंगे। ठीक है, और 100 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था, और एग्जैक्टली मार्केट यहीं से घूम गई। ठीक है, और स्टॉप लॉस कितना था, 30 पॉइंट्स। ठीक है, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। जब आपको इस तरह की कैंडल मिले ना बहुत बड़ी, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना, सिर्फ मार्केट को देखना है। जिस दिन आपको थोड़ी एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई है मार्केट में, उस दिन कभी भी ट्रेड मत करना। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको थोड़ी ईजी चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिन थोड़ा सा ईजी है। यहाँ पे देखो मार्केट ने फॉल करा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस मार्केट ने दिखाई सुबह सुबह ही। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, बहुत अच्छी बेरिशनेस मार्केट ने दिखाई सुबह सुबह ही, और यहाँ पे बनी एक डोजी। ठीक है,
और अच्छे लेवल पर डोजी बनी थी, तो सब लोग यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई करते यहाँ पे ट्रेड लेने का। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जब ऐसी डोजी बन गई ना यहाँ पे, आपको यहाँ पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको वेट करना है इस तरह के दो कैंडल्स या एक अच्छी बुलिश कैंडल के बनने का, ठीक है। अब आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताई सारी चीज़ें, वहाँ पे कंफर्मेशंस थी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने खुद पर्सनली ट्रेड किया था, यहाँ पे दिखाता हूँ। और अब हम चलते हैं 1 मिनट 15 मिनट पे। कुछ तो यहाँ पे डेफिनेटली था या फिर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट ज़रा रुकना। यहाँ पे हम पहले, नहीं EMA तो नहीं है, यहाँ पे कुछ और ढूंढते हैं। यहाँ पे मैंने खुद ट्रेड करा था, यहाँ पे कुछ तो था, एक चीज़ कुछ तो थी, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए ये देखो पिविट का रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। पिविट का रेजिस्टेंस एरिया था। आपने कैंडल के इस वाली कैंडल के बंद होने का वेट किया। जैसे ही कैंडल बंद हुई आपने ट्रेड प्लेस कर दिया। स्टॉप लॉस रखा आपने इससे थोड़ी सी ऊपर, लगभग 15 पॉइंट का मान लो, ठीक है। और टारगेट यहाँ पे आपको कम टारगेट एक्सपेक्ट करना है ऐसी जगह पे। यहाँ पे क्यों टारगेट कम एक्सपेक्ट करना है? देखो, ये देखो इनिशियल ट्रेडिंग लेवल है ना, तो आपको कभी भी ना स्कैल्पिंग में कभी भी रिस्क में नहीं रहना होता, क्योंकि जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके ही अगेंस्ट में रखना था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे जो 60 पॉइंट्स हो गए हैं, पर आपको हमेशा 50 पॉइंट्स पे निकल जाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको निकल जाना होता है 50 पॉइंट्स पे। स्कैल्पिंग में आपको 50 पॉइंट्स पे निकलना है। जब आपको दिखे कि यहाँ पे एक इनिशियल ट्रेडिंग लेवल है, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उससे पहले मार्केट से निकलने की ट्राई करो हमेशा, ठीक है। नहीं तो आप पूरा दिन स्कैल्पिंग करते रहोगे और स्टॉप लॉस ही जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 15 मिनट, यहाँ पे मुझे पता है कि 15 मिनट पे यहाँ पे एक वो थी, क्या बोलते हैं, 20 EMA, ठीक है। और 20 EMA पे यहाँ पे हमने सेलिंग करी, फिर से वही डोजी बनी थी, बेरिश कैंडल बनी थी, उसके बाद में बुलिश कैंडल बनी थी, और फिर यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल भी थी। तो इस तरह से आप मार्केट को डिकोड करके उनको ट्रेडिंग को यूज़ कर सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है आप इस पर कितनी प्रैक्टिस करते हो। और इस स्ट्रैटेजी में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक सेटअप है, वो मैं आपको समय के साथ धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लो आप, तो आप सब्सक्राइब कर लो।